ये जीते हैं। तो यार हिंदुस्तान तो जानते होंगे, लेकिन हिंदुस्तान के लोग इतने टैलेंटेड हैं ये जान पाते होंगे। और ये हिस्ट्री गवाह है कि यार यहाँ के लोग कितने टैलेंटेड थे शुरू से ही। लेकिन जो लोग शुरू से ही सदियों पहले टैलेंटेड थे, हज़ारों साल पहले टैलेंटेड थे, पूरी दुनिया की सिविलाइजेशन सबसे पहले यहाँ से शुरू हुई, कई चीज़ें यहाँ से ईजाद हुई, तो जाहिर सी बात है वो ही डीएनए आज तक चलता हुआ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोस्ट रिक्वेस्टेड मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है कॉमनवेल्थ गेम 2022-26 इंडियन मेडल विनर लिस्ट। बजरंग पुनिया से स्टार्ट करते हैं। जोड़ के प्रार्थना कर रहा है अपने पहले गोल्ड मेडल के लिए। पहला गोल्ड मेडल ऊपर मिल गया 2022 में। खासतौर पर भारत और मलेशिया के बीच ये एक्शन जारी रहेगा। पीवी सिंधु ने को पराजित किया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से श्रीकांत ने ये गेम जीता है। मेडल तो पक्का था, उसका रंग बस सुनहरा नहीं हो पाया।
जी जनाब, 26 मेडल्स, गोल्ड्स भी, सिल्वर भी, ज़्यादातर ब्रॉन्ज। गोल्ड ही है जहाँ तक मैंने अनुमान लगाया है, या मुझे जहाँ तक फील हो रहा है, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि गोल्ड ज़्यादा थे। काउंट तो नहीं किया मैंने। अच्छा, निघत ज़रीन बाकायदा मतलब है कि फेसबुक पे वायरल चल रही हैं, गोल्ड लिया इन्होंने, इसमें नहीं थी। कॉमनवेल्थ गेम में ही लिया है उन्होंने। हाँ हाँ, अभी जो गेम चल रहे हैं उन्हीं में मे बी लिए। लेटेस्ट हो, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट हो, ये हो वीडियो एक सकता दो दिन है कि पुरानी हो। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी पुरानी 2-3 होगी, दिन पुरानी हो। लेकिन निघत ने भी गोल्ड मेडल ले लिया होगा। और बड़ी बात है, पाकिस्तान में वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा फेसबुक पे बाकायदा उनके पोस्ट लग रहे हैं। भाई मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में नितिन गडकरी जी को देख लिया। अच्छा? बाकायदा मैं सोच रहा था कि यार ये हमारे जो लोग हैं सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, नितिन इतनी गडकरी जो, awareness क्यों नहीं है? अच्छा कौन सा वाला क्लिप कौन सा वाला? जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले 3-4 साल में
अमेरिका के बराबर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, वो वाला वो बड़ी बात थी, बहुत बड़ा बड़ी बात अच्छा थी। आप मुझे बताएं, गोल्ड मेडल आपने इतने सारे देखे, इतने सारे विनर्स देखे इंडिया के, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अच्छा, 26 मेडल्स आएंगे इंडिया के पास? सबसे पहले तो मैं ये देख रहा था, सोच रहा था कि ऐसा लग रहा था, एक होता है जैसे मैं कोई काम करता हूँ, आप कोई काम करती है, हम अपनी ज़ात के लिए कुछ कर रहे होते हैं, यार मैं ये अचीवमेंट हासिल करूँगा तो मेरा एक नाम है, कोई सा भी मेरा एक नाम दुनिया में जाएगा। एक होता है इंसान की ख्वाहिश होती है फेमस होना, तरक्की। अच्छा, जैसे ही उन्हें पता चला कि हमने अचीवमेंट हासिल कर लिया, विजेता बन गए, फ़ौरन ही उन्होंने, हालांकि उन्होंने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, उसमें उनके मुल्क का, फ़ौरन उन्होंने फ्लैग लिया और बाकायदा सबके सामने आया कि ये इस मतलब फ्लैग लेने के बाद एकदम से क्या मतलब पता है कि ये मैंने नहीं हासिल किया है, ये मुल्क। अच्छा, एक और बात मैंने ज़्यादातर को देखा, जब उनको मेडल दिया जा रहा है, पहनाया जा रहा है, ज़्यादातर आप दीदा हो गए, इमोशनल हो गए और आंखों में आंसू आ गए। और आखिरी वाला जो था वो थोड़ी देर हम और देखते तो हमारी भी आंखों में आंसू आने वाले थे, बहुत ज़्यादा ही हार्ट टचिंग लग रहा था, बहुत इमोशनल था। बिल्कुल लास्ट में जो थी खातून, हाँ, उनकी आंखों में आंसू थे और उनको देखकर कोई और जो मेल उनके साथ थे या उनसे रिलेट करते थे, उनकी कोई भी एक्सरसाइज इतना डिटेल तो हमें नहीं पता, तो वो भी आप दीदा हो रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी और मौत का सवाल हो इनके लिए। अच्छा, हम तो देखते हैं, हमारा तो एंजॉयमेंट हो गया, हमारा थोड़ा सा टाइम अच्छा कट गया, या हम ये सोचते हैं अच्छा ठीक है भाई इसने नहीं लिया तो इसने लिया, हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन लोगों की जगह पे अगर हम अब खुद को रख कर सोचें तो इनके लिए तो जैसे ज़िंदगी और मौत का खेल है, यानी इनको जीतना ही जीतना है। अच्छा, हमने अचिंता की एक वीडियो देखी थी जिसमें उनके सामने मद्दे मुकाबिल एक और थे और वो भी काफ़ी तगड़े और काफ़ी मतलब मंजे हुए खिलाड़ी थे, लेकिन जिस तरीके से वो वेट लिफ्टिंग कर रहे थे कि नहीं हो पा रहा था, आपने देखा था कि कितनी मुश्किलों से, क्योंकि वो वेट इतना ज़्यादा था, वो खुद 73-75 के थे और दूसरा जो वेट था वो उसके मद्दे मुकाबले मुझे डबल ट्रिपल वेट था, तो उसको उठा पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन इतने हौसले के साथ, इतनी अज़म के साथ और अपने एक, मुझे ऐसा लगता है अपने मुल्क की डिग्निटी को बरकरार रखने के लिए, अपने मुल्क की इज्जत सम्मान के लिए, मुझे ऐसा लगता है उनके लिए, उनके नज़दीक अपने आप को मार देना या अपने आप को वार देना उस वक्त उनके लिए अपनी सेल्फ इतनी ज़रूरी नहीं होती जितने अपने मुल्क का सम्मान और इज्जत होती है, उनकी अजमत होती है। अच्छा, आप जब वो उठा रहे थे तो मैंने देखा दूसरे वाले जो हैं वो थोड़े लरज रहे, थोड़े काँप रहे हैं, उनकी टांगे वगैरह थोड़ी सी हिल रही थी, झुल रही थी, लेकिन उनके हौसले और अज़म इतने मुझे एक स्ट्रॉन्ग लग रहे थे कि वो जब वेट उठा देते तो अचानक उठा देते और उठा लेते तो फिर फेंक देते। तो प्रैक्टिस, मेहनत और एक ये सोच कि हमें अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, जब ये सारी चीज़ें, 3-4 चीज़ों का जब मिलाप होता है, जब कम्बिनेशन बनता है तो जीत आपकी ही होती है। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है कि कोई भी चीज़ अगर आप अपनी ज़ात के लिए कर रहे होते हैं ना, तो आप क्या सोचते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मुझे इसका बेनिफिट होगा, नहीं हुआ तो मुझे इसका बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि आपके पीछे लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, आपसे उम्मीद बांध रहे हैं, बिल्कुल, तो फिर आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक फौलाद, एक मैं कहता हूँ एटम बम की तरह आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है कि नहीं 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 मैंने तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप अपने लिए लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका जज्बा कम होगा। अगर आप पूरी दुनिया, पूरे मतलब हिंदुस्तान के लिए आप लड़ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तानियों के जज्बात को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका जज्बा 10 गुना बढ़ जाएगा और आप जीत के दिखाएंगे। अच्छा, ये हमें देख के बड़ा इजी लग रहा है, बड़ा इजी पेजी सा लगता है कि यार हो जाता होगा, कर लेते होंगे प्रैक्टिस, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं करते हैं, इतने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे मुल्क वाले या इंडिया के लोग भी कर लेते हैं और दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी करते हैं। लेकिन मैंने उस वीडियो में थोड़ा सा फील करा कि रिस्की भी बहुत होता है। हम इतना नहीं समझ पाते कि आप अपनी सेल्फ को पीछे करके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हो, अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए। जब आपने देखा था वेट फेंकते थे, तो मैंने आई थिंक बैक कैमरा भी आपसे कहा कि बहुत रिस्की, अगर हल्का सा भी आपके पाँव पे आ गया या आपकी गर्दन पे, नेक पे गिर गया वेट, आप नहीं संभाल पाए, क्योंकि वेट कहीं 200 kg, 195 kg, तो इतना ज़्यादा वेट अगर आप पे गिरा तो आप फ्रैक्चर हो गए, आपकी ये हड्डी गई, आप पता नहीं क्या, कुछ नहीं हो सकता। मैं देखा था जब वो एक लड़का मेडल ले रहा था तो बाकायदा उसके प्लास्टर, मैं वही कहना चाहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद कितनी बड़ी चीज़ है, कितना बड़ा जज्बा है, आप जितना इसको सराहो कम है कि आप अपने मुल्क के लिए अपनी सेल्फ को भी नहीं देखते हो, मतलब। और दूसरी बात ये, मैं इन लोगों को देखती हूँ, जब इनके जज्बात देखती हूँ, जिस तरीके से आपने देखा थोड़े थोड़े शॉट्स थे, रेसलिंग के भी थे, बैडमिंटन के भी थे, तो जब ये खेल रहे हैं या कर रहे हैं तो अपना 100% दे रहे हैं। अच्छा, आप अपने लिए कोई काम करते हो ना, तो आप ये सोचते हो यार हो जाएगा तो ठीक है भाई, आपकी वाली बात नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम
ट्राई अगेन कर लेंगे, दोबारा कर लेंगे, दोबारा कोशिश कर लेंगे। किसको जवाब देना है? आपकी जिंदगी किसको जवाब देना है? हाँ, जिंदगी का आखिरी खेल तो नहीं है, मैं दोबारा पार्टिसिपेट कर लूंगा। लेकिन ये लोग ऐसे खेल रहे होते हैं, इनके जज्बात देखकर ऐसा लग रहा होता है कि बस ये लास्ट है, ये मुझे करके ही दिखा रहा है, मुझे लेकर ही जाना है मेडल। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये है कि जितने भी गोल्ड मेडल अब तक आ चुके हैं, गोल्ड मेडल, तो मज़ीद ये बढ़ेंगे। मज़ीद मतलब है कि मज़ीद अभी चल रहा होगा सिस्टम, और मज़ीद जब लास्ट वीडियोस आएंगी। अच्छा, पाकिस्तान की भी एक वीडियो वायरल हो रही है, नदीम, जिन्होंने वो पहले मेरे ख्याल में एक रह गए थे मेडल लेने से, इस मरतबा उन्होंने भी ले लिया। अखरोट तोड़े थे जो सर से? नहीं, वो जो नेज़ा फेंका था। अच्छा, हाँ, याद आया। उन्होंने नेज़ा फेंका था, तो इस थोड़े लंबे चौड़े से अरशद नदीम, हाँ। उन्होंने नेज़ा फेंका था, इस मरतबा उन्होंने भी मेडल ले लिया। तो और पिछले मरतबा वकार जक्का ने उन्हें पैसे दिए थे, गिफ्ट दिया था 10 लाख रुपए ना जीतने पे, ताकि वो मोटिवेट हो। तो मैं वो चीज़ भी मुझे याद आ रही थी। तो वाकई ये है कि अगर आप अपने मुल्क का देखेंगे, मुल्क के लोग उन्हें मोटिवेट करेंगे। हमारे यहाँ देखें कि आवाम जो है, देखिए हमारे यहाँ तो मामला उलट ही है गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन आवाम तो है ना जिसे कंट्री से मोहब्बत है, तो बाकायदा वो आवाम। अच्छा, एक शख्स ने 1 बिलियन का अनाउंसमेंट किया अरशद नदीम के लिए। अच्छा, दुनिया में गवर्नमेंट करती है, दुनिया में हुकूमतें देती हैं, प्लाट देती हैं, ये देती हैं, तो हमारे आवाम दे रही है यार, लोग दे रहे हैं जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, वो हुकूमत को भी वो अनाउंस कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, लवप्रीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत ही यूनिक नाम था, लवप्रीत सिंह, मुझे लाइफ टाइम याद रहने वाला है। अच्छा, प्रीत का मतलब क्या? तुझसे प्यार होगा, लागी रे, मतलब फीलिंग, वतन, लव का मतलब प्यार। प्रीत जो है, प्रीतम, नहीं, गानों में सुना है प्रीत लागी रे, और लगन होगा, लगन में भी लगन होगा, यानी कि प्यार, अगर इनका मतलब निकाले प्यार लगन है ना, मे बी है ना। अच्छा, एक और चीज़ थोड़ी सी नोट की हमने कि पंजाब का बड़ा एक गेम में एक शख्स का मुझे कमेंट बड़ा अच्छा लगा था गेम्स के हवाले से, कि आपका पूरी दुनिया के आगे एक सॉफ्ट अच्छा इमेज देने का सबसे बेहतरीन ज़रिया स्पोर्ट्स है। बिल्कुल, देखिए ना, आप अगर कोई ऐसी चीज़ करते हैं, कोई जंग लड़ते हैं, किसी को हराते हैं, तो वो सॉफ्ट इमेज तो नहीं है ना। कितना सॉफ्ट इमेज आपका दुनिया के आगे। अच्छा, पूरी दुनिया है यहाँ, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया को पता चलता है मेडल किसने जीता, गोल्ड मेडल किसने जीता, सिल्वर किसने जीता। कहीं लोगों को सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से ही हिंदुस्तान का नाम पता चलता होगा कि यार कई लोगों को नहीं पता होगा। अच्छा, वैसे तो जानते ही होंगे, मुश्किल ही है ये, हम पाकिस्तान के हवाले से कई लोगों को। लेकिन दूसरा ये मैं कहना चाहूँगी कि एक ये भी जो आप बात कर रहे हैं वो भी ठीक है, और दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये भी पता चलता होगा, हिंदुस्तान तो चले फिर भी पता होगा, लेकिन मुझे लगता है कई कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किए। मुझे ऐसा लगता है कि एक होता है नेशनल लेवल पर गेम होते हैं, और एक होता है इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप जीतते हो, आप विजेता बनते हो, और आप इतने मेडल्स, यानी 26 तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, मुझे लग रहा था हार्डली 10 मेडल्स आ जाएंगे, 12 मेडल्स, इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, ये मेरा वो था। खैर, मुझे नहीं पता, वाकई मुझे आइडिया नहीं था इनके टैलेंट का। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी, तो फिर जब ये लोग जीतते हैं ना, तो लोगों के ऊपर ये इमेज जाता है, जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग देख रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं, दूसरे लोग देख रहे हैं, तो वो देखते हैं यार ये लोग इतने टैलेंटेड लोग हैं कि इतने कौमों को, इतने कंट्रीज़ को पिछाड़ कर इन्होंने लिया है मेडल, ये जीते हैं। तो यार हिंदुस्तान तो जानते होंगे, लेकिन हिंदुस्तान के लोग इतने टैलेंटेड हैं ये जान पाते होंगे। और ये हिस्ट्री गवाह है कि यार यहाँ के लोग कितने टैलेंटेड थे शुरू से ही। लेकिन जो लोग शुरू से ही सदियों पहले टैलेंटेड थे, हज़ारों साल पहले टैलेंटेड थे, पूरी दुनिया की सिविलाइजेशन सबसे पहले यहाँ से शुरू हुई, कहीं चीज़ें यहाँ से ईजाद हुई, तो जाहिर सी बात है वो ही डीएनए आज तक चलता हुआ आ रहा है। तो वाकई टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है। टैलेंटेड और दूसरा सिविलाइजेशन यानी तहजीब व तमद्दुन के हवाले से मुनज़्ज़म तरीके से रहना, तो वो भी सारा एक जहानत में ही आ जाता है। जहानत में ही आ जाता है, तो वो यहीं से, हिंदुस्तान से ही। अच्छा, एक में हमने बोल दिया, एक हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गए मुझे आके डीएम में सुनाने, मैंने कहा मेरे क्या कर, माफ़ कर दो, मेरे मुँह से निकल गई, मेरी ज़बान फिसल गई। हमने कह दिया था एक वीडियो में कि पाकिस्तान एक दिन बड़ा है, हाँ ना, कल के अंधे इंसान हम उनसे अलग हुए ना, तो हिंदुस्तान तो सदियों से है। नहीं, देखिए वो हमारा मकसद गलत समझे, वो ये समझे कि हम ये कहना चाहते हैं कि हम बड़े हैं, वो छोटे हैं। देखिए, जो आज़ादी हुई ना, आज़ादी हुई, वही कह रहे हैं, हिंदुस्तान तो था ना, वो तो सफाई हस्ती पे शुरू से था। बिल्कुल ऐसे आप पाकिस्तान बाद में बना। लेकिन मैं बता तो रहा हूँ कि जैसे 14 अगस्त थे, 15 अगस्त थे, तो आज़ादी को यूँ समझ लो, इसको इस तरह से दूसरे मायनों में समझ लो कि आज़ादी में हम एक दिन पहले हो गए,
वो ये कह रहे हैं आपने कहा हिंदुस्तान छोटा है और हम बड़े हैं। आज़ादी को तो समझ लो। हिंदुस्तान तो शुरू उनका मतलब हम मैं देखिए, समझ रही हूँ, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये था कि हम कह रहे हैं कि हम अलग हुए। एक और कंट्री वो जो, बनना एक अलग होता है, एक आज़ादी हासिल करना। तो आज़ादी हासिल करने में एक दिन पहले हो बिल्कुल, गए। लेकिन और अगर देखा जाए तो मतलब पाकिस्तान नहीं था, लेकिन कम से कम यही हिंदुस्तान यही था ना, हिंदुस्तान तो था ना, यही था ना। पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही था, तो हिंदुस्तान था। हमारा मकसद वो नहीं था कि पाकिस्तान बड़ा है, पाकिस्तान भी समझो हिंदुस्तान ही था। हिंदुस्तान ही था। और हिंदुस्तान तो वाकई शुरू से ही था। तो हमारा मकसद फीलिंग्स को ठेस पहुंचाना नहीं था। वो हम थोड़ा बहुत 19-20 कर जाते हैं, और हमारा कभी कभी ऐसा भी होता है, इंटेंशन वो रहता नहीं है हमारा, लेकिन वो समझते हैं। और उसकी एक वजह ये है हमारा स्कूलिंग, हमारा शुरू से जो हमें पढ़ाया जाता है वही चीज़, मतलब जाहिर सी बात है लेकिन हमें इसे मद्देनजर रखना चाहिए कि हिंदुस्तान वाकई शुरू से था। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बहुत ज़बरदस्त लगा। बहुत दोबारा खुशी किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।